आप सभी थे मेरे प्रणाम। मैं कार्तिक तो पहाड़ी आप से। कार्तिक तिवारी हैं, गढ़वाली कवि हैं, तो अभी एक कविता सुनाएंगे। कनु भाग्यशाली रह बोलू हे माधो टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। कनु भाग्यशाली रह बोलू हे माधो टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। तेरी कुशाग्र बुद्धि और जज्बाती मन से प्रसिद्ध होनी हे माधो टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। के दिनों माँ रुखुस को रह बोलू मले था, के दिनों माँ भूखो प्यासो रह बोलू मले था। के दिनों माँ रुखुस को रह बोलू मले था, के दिनों माँ भूखो प्यासो रह बोलू मले था। कनु भाग्यशाली रह बोलू हे माधो टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। इसका अर्थ है कि जो माधो सिंह भंडारी जी हैं उनका गांव कितना भाग्यशाली है, जहां वो जन्मे हैं वो टिहरी गढ़वाल का वो गांव मले था कितना भाग्यशाली है। और जो माधो सिंह भंडारी जी थे उन पर कितनी कुशाग्र बुद्धि थी और उनका कितना जज्बाती मन था कि वो पूरा गांव ही प्रसिद्ध हो गया। और उस गांव में उन्होंने क्या क्या जज्बाती काम किए मैं आगे बताऊंगा। और जो वो गांव था, जो मलेथा गांव था, वो पहले बहुत रूखा सूखा था। वहां खाने पीने की सामग्रियां भी नहीं थी क्योंकि वहां पानी ही नहीं था। वहां खेत खलियान में कुछ उगता ही नहीं था क्योंकि वहां पानी ही नहीं था। कनु भाग्यशाली रह बोलू हे माधो टिहरी गढ़वाल को गांव मले था, टिहरी गढ़वाल को गांव मले था। द्वेफर कन बुद्धि रह बोली हे माधो, द्वेफर कन बुद्धि रह होली हे माधो। 400 साल पहली पहाड़ को सीना चीरी, कुल बने की पानी ल्याई तू तय गांव मले था। 400 साल पहली पहाड़ को सीना चीरी, पानी ल्याई तू तय गांव मले था। अब हरियों भरियों वेगे से गांव मले था, अन्न धन से भरपूर वेगे से गांव मले था। अब हरियों भरियों वेगे से गांव मले था, अन्न धन से भरपूर वेगे से गांव मले था। कनु भाग्यशाली रह बोलू हे माधो टिहरी गढ़वाल को गांव मले था, टिहरी गढ़वाल को गांव मले था। अर्थात जो माधो सिंह भंडारी जी थे उन पर इतनी तेज बुद्धि थी, इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि 400 साल पहले जब क्रेन और इन जो आजकल की मशीनें हैं इनका इजाद नहीं हुआ था, ये बनी नहीं थी, उस समय उन्होंने पहाड़ को, एक पहाड़ से सुरंग खोदकर दूसरे गांव से पानी लाया। तो तेफर कन बुद्धि रेवली हे माधो 400 साल पहली पहाड़ को सीना चीरी, पानी ल्याई तो तय गौमले था। हरियों भरियों वेगे सी गौमले था, यानी अब वो जो मलेथा गांव है वो हरा भरा हो गया है और वहां अन्न धन भरपूर हो गया है, अन्न धन से भरपूर वेगे सी गौमले था। कनु भाग्यशाली रह बोलू हे माधो टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। तेरी बहादुरी तय सेवा लगान दू नमन कर दू, तेरी बहादुरी तय सेवा लगान दू नमन कर दू। टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। महाराज महिपत शाह को सेनापति रह बोलू तो हे माधो, महाराज महिपत शाह को सेनापति रह बोलू तो हे माधो। गढ़वाल तिब्बत युद्ध मां तो विजयी हुएनी हे माधो, गढ़वाल तिब्बत युद्ध मां तो विजयी हुएनी हे माधो। कनु भाग्यशाली रह बोलू हे माधो टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। इसका अर्थ है कि आपकी जो बहादुरी थी, आपकी जो बहादुरी थी उससे आपका पूरा जो गांव है वो प्रसिद्ध हो गया। आप महाराज महिपत शाह के सेनापति थे और आपने जो गढ़वाल तिब्बत युद्ध हुआ, यानी जब तिब्बती जो थे हमारे बासमती के खेत, जिन बासमती से के खेतों से हमारे जो बद्रीनाथ जी हैं उनके लिए चावल जाया करता था, वहां पे आक्रमण किया और उन बासमती के खेतों को हथिया लिया गया था, तब महाराज महिपत शाह के द्वारा आपको भेजा गया था, यानी माधो सिंह भंडारी जी को भेजा गया था और वो उस गढ़वाल तिब्बत युद्ध में विजयी हुए। कनु भाग्यशाली रह बोलू हे माधो टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। गढ़वाल को योद्धा भणु माँ को भड़ छेतु, गढ़वाल को योद्धा भणु माँ को भड़ छेतु, वीरू माँ को वीर छेतु हे माधो। तेरी बहादुरी तय सेवा लगान दो नमन कर दू, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। तेरी बहादुरी तय सेवा लगान दो नमन कर दू, टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। कनु भाग्यशाली रह बोलू तू हे माधो टिहरी गढ़वाल को गौमले था, टिहरी गढ़वाल को गौमले था। यानी आप जो माधो सिंह भंडारी थे वो कितने वीर थे, कितने भड़ थे, यानी कितने बड़े योद्धा थे कि वो उस युद्ध में विजयी हुए अपने एक छोटी सी टुकड़ी के साथ। और जबकि जो तिब्बती थे वो कितने ज्यादा थे, फिर भी वो विजयी हुए। तो गढ़वाल को योद्धा भणु माँ को भड़ छेतु, वीरू माँ को वीर छेतु हे माधो। तेरी बहादुरी थे, यानी जो आपकी बहादुरी है उसको
पूरा आपका गांव, जो पूरा गढ़वाल है, वो नमन करता है, सेवा लगाता है और आपके उस गांव को भी याद करता है। धन्यवाद। इसमें जो माधो सिंह भंडारी जी थे, उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था, क्योंकि जो उन्होंने कूल बनाई थी, यानी जो एक गुफा जैसे जहां से पानी आ रहा था, तो वहां से पानी नहीं आ रहा था पहले, क्योंकि कहते हैं कि जो ऊपर जो पहाड़ था, जिस पहाड़ को उन्होंने चीरा था, तो ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर था और वो मंदिर हिल गया था, उसके पत्थर हिल गए थे। तो इस कारण भैरवनाथ जी एक दिन उनके स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि तुमने मेरे मंदिर को हिलाया है, इसलिए मैं रुष्ट हूं और तुम्हारे गांव में पानी नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा इसका उपाय क्या है? कहा अपने पुत्र की बलि दो, तभी यहाँ पानी आएगा। तो उन्होंने अपनी जो अर्धांगिनी थी उनसे बात की और अर्धांगिनी ने खूब समझाया, पर उन्होंने नहीं मानी। और जो आज भी आप जब वहां देखेंगे तो वो 2 पत्थरों के बीच से पानी निकल रहा है, तो उन 2 पत्थरों के बीच में अपने पुत्र का शीश रखा और पानी की धार जैसी गजे सिंह के सर पे लगी, यानी उनके पुत्र के सर पे लगी, सर धड़ से अलग होकर दूर चला गया और वहां पानी आने लगा।